वाली, इसके अंदर हम ब्लैक फेस अगर शामिल करें ओबी बीबी के अंदर तो हमारा ये वाला जो बर्ड है ना ये निकलता है, जिससे हम फुल ऑरेंज कहते हैं। और ये बड़ा इस टाइम ज़ेब्रा फिंच में सबसे एक्सपेंसिव। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो अहमद भाई की रिक्वेस्ट पर, इन्होंने कहा था कि मेरी वीडियोस में मैं यूज़ करता हूँ बीबी, टूबी, ओबी, एनजी, तो इनका क्या मकसद है हमें थोड़ा सा बताएं ताकि न्यू कमर्स को पता चल जाए। तो अहमद भाई आपकी फरमाइश पर वीडियो बना रहा हूँ मैं, थोड़ी चीज़ें इकट्ठी की हैं उसके रिलेटेड मैंने फिर इसको बनाना शुरू किया। तो बहुत सारे पहले भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में यह है कि जो जितने हमारे नए लोग हैं या जितने नए फैंसियर हैं या इस शौक में जिनको पता नहीं है अभी चीज़ों का और बर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो और ये अब्रीवेशंस जो हम यूज़ करते हैं लाइक ओबी, एनजी, बीबी, बीसी, बीबी, ये क्या चीज़ें हैं इनकी समझ नहीं अक्सर लोगों के ना सर से गुजर जाती हैं चीज़ें, तो क्योंकि पता नहीं है उन चीज़ों का तो कोई किसी ने एक्सप्लेन भी उस तरीके से नहीं किया। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं जो इससे रिलेटेड हो और वो हमारे लिए जो है ना वो बेनिफिशरी हो दूसरे लोगों के लिए भी, और सबके लिए जिनको इन चीज़ों का नहीं पता तो वो ज़रा क्लियर माइंड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आप लोगों को इसके साथ जो है ना वो पता चलता रहे और हमारा जो है ना वो मकसद भी पूरा हो जाए और सब लोग सीख भी जाएं कि ये क्या चीज़ है, क्या होता है, किस तरह हम इनको नाम लेते हैं, और जैसे ही कोई हमारे सामने नाम ले तो हमारे ज़हन में पता चल जाए ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो जिसकी जो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो हमारी यूज़ होती हैं एब्रीवेशंस वो ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं हमारी 11-12 और भी हैं 2-4, लेकिन मैक्सिमम जो है ना कॉमन जिसे आप कह रहे हैं कि म्यूटेशन के रिलेटेड वो सारी यही हैं। जिसके अंदर हम आ जाएँ तो हमारी पहले आ जाती है BF। हर बंदा बोलता है BF क्या है, BF क्या है। ये BF जो है ना ये देखें B रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को, ठीक है। B जब भी आ जाए ब्लैक, ठीक है, जहाँ भी लगा हो B इसका मतलब ब्लैक है। F रिप्रेजेंट करता है हमारे फेस को, C रिप्रेजेंट करता है हमारे चीक को और B रिप्रेजेंट करता है ब्रेस्ट को, ठीक है। ब्लैक एंड B ब्लैक को और ब्रेस्ट को, सिंगल B होगा तो समझे ब्लैक है, डबल B आ जाए तो साथ में ब्रेस्ट भी शामिल है। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा ब्लैक फेस है, BF रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक फेस को, BC रिप्रेजेंट करेगा हमारा ब्लैक चिक को, BB रिप्रेजेंट करेगा हमारा ब्लैक ब्रेस्ट को, और BF BB। अब ये देखो, अब ये दो एब्रीवेशंस हैं, दोनों इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। मसलन पहले तो एक बर्ड है जिसका सिर्फ फेस ब्लैक जो है ना वो ब्लैक है, इसलिए हम उसको ब्लैक फेस बोलते हैं। उसमें 1 भी है, एक फैक्टर शामिल है। अब उसी तरह फिर वो 1 फैक्टर जो है ना वो ब्लैक फेस भी हो सकता है, वो 1 फैक्टर जो है ना वो ब्लैक चिक का भी बर्ड हो सकता है, वो ब्लैक ब्रेस्ट का भी बर्ड हो सकता है। ये जो है ना ये सिंगल बर्ड में होते हैं। अगर आप बीबी कहेंगे तो वो सिंगल बर्ड है, अगर BC कहेंगे तो सिंगल ब्लैक, एक ही फैक्टर है उसके अंदर ब्लैक का। अब यही एक फैक्टर जो है एक ही बर्ड में 2 फैक्टर जमा होने शुरू हो जाएं तो फिर हम उसे मिला के पढ़ना शुरू करते हैं। एक बर्ड है उसके अंदर वो ब्लैक फेस भी है, ब्लैक चिक भी है, तो इसलिए हम उसको BF-BC कहते हैं कि यार ये बर्ड जो है ना ये ब्लैक फेस भी है और ये ब्लैक चिक भी है। तो दोनों दो जो एब्रीवेशंस है वो इकट्ठी होगी एक ही बर्ड में। अब वो एक ही बर्ड में यहाँ ब्लैक फेस ब्लैक चिक भी हो सकता है, वो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट भी हो सकता है, वो ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट भी हो सकता है, और तीनों भी इकट्ठे हो सकते हैं एक ही बर्ड में, जिसे हम ब्लैक फेस ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट कहते हैं, जो फुल ऑरेंज में आ जाता है, और वो हमारा 3B भी हो सकता है, उसे हम 3B भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जिसमें एक फैक्टर इकट्ठा हो 1B, जिसमें 2 फैक्टर इकट्ठे हो जाए हम 2B, और जिसमें 3 फैक्टर इकट्ठे हो जाए हम BBB, उसे 3B भी कहते हैं या फुल ब्लैक भी कहते हैं। तो ये BF BC BB। अब एक बर्ड है उसका फेस भी होता है, उसके चीक्स भी होते हैं और उसकी ब्रेस्ट भी होती है। ये 3 फैक्टर जो है ना वो हर बर्ड में हमारे ज़ेब्रा में आम में होता है। नॉर्मल NG जिसे हम NG बोलते हैं, नॉर्मल गिरे, वो नॉर्मल बर्ड होता है। जो पहला बर्ड है NG नॉर्मल गिरे, जब भी जो पहला ज़ेब्रा फिंच का जो बर्ड था ना मेल, वो NG ही था,
नॉर्मल ग्रे। बाद में इजाबेल भी निकल आए, दूसरे भी निकल आए, तीसरे, यानी कि इस तरह के आगे, लेकिन नॉर्मल हम उसे एनजी वही बोलते हैं। तो ये वाली देखें तो हमारी ब्लैक की थी 3B तक। उसके बाद आ जाएं तो वो हमारा ऑरेंज ब्रस्ट आ जाता है, वो भी सिंगल ऑरेंज। अगर उसके साथ हम ब्लैक ब्रस्ट को शामिल कर दें, ओबी के साथ ऑरेंज ब्रस्ट के अंदर ब्लैक ब्रस्ट शामिल हो जाए तो वो OBBB कहलाता है। तो ये एब्रीवेशन जो है ना वो OBBB की है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ब्लैक फेस भी शामिल कर देंगे तो वो जिसे हम फुल ऑरेंज में तब्दील हो जाता है। देखें इसमें OB एक ऐसी लाइन है, ब्लड लाइन, जिसके अंदर आप बी ब्लैक ब्रस्ट को शामिल करें या ब्लैक फेस को शामिल करें तो जो प्रोमिनेंट रहता है ना वो ऑरेंज का कलर प्रोमिनेंट ही रहता है, ब्लैक उसमें शामिल नहीं होता। यानी कि ब्लैक डोमिनेट नहीं करता ऑरेंज को, ऑरेंज डोमिनेट करता जाता है। अब तीनों फैक्टर उसमें जमा होते जाएंगे तो ऑरेंज और गहरा होता जाएगा, माल्टा कलर या और डार्क क्लेजी टाइप, लेकिन वो ऑरेंज प्रोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो OB ऑरेंज ब्रेस्टेड है, सिंगल फैक्टर है। OBBB जिसके अंदर ऑरेंज ब्रस्ट और ब्लैक ब्रस्ट दोनों जमा हो जाएं तो फिर हमारा OBBB का जिसे हम डबल ऑरेंज कहते हैं वो आ जाता है। फिर इसके अंदर ब्लैक फेस भी शामिल हो जाए तो BF OBBB जो फुल ऑरेंज है वो चला जाता है। उसके बाद स्प्लिट्स होते हैं, ये स्लैश का जो है ना स्प्लिट को कहलाता है। ये एब्रीवेशन में हम जहाँ पे हम कहते हैं ना कि जी BF/BC लिखते हैं ना हम, BF/BC है जी। इसका मकसद होता है जो मतलब होता है कि ब्लैक फेस और वो स्लैश आ जाए दरमियान में तो उसका मतलब है स्प्लिट है ये BC का, या स्प्लिट है ये BB का, या अकेला स्प्लिट है, या ब्लैक फेस भी है लेकिन स्प्लिट BB का भी है, ब्लैक फेस भी है स्प्लिट BC का भी है, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना एब्रीवेशन आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा CFW, जिसे हम CFW लोग कहते हैं, चेस्टनट फ्लैंक्ड वाइट। तो ये वाली चीज़ें अब चलें हम 1 बाय 1 कवर करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पहली आ जाती है वो है हमारी ब्लैक फेस की। अभी ब्लैक BF मीन ब्लैक फेस। अब ब्लैक फेस का जो हिस्सा है ना ये आंख और चीक से आगे देखें, ये वाला जो दरमियानी हिस्सा है चूंच और चीक के दरमियान ये वाला, ये ब्लैक है, इसको हम कहते हैं ब्लैक फेस। ये ब्लैक ब्रस्ट नहीं है, ये ब्लैक फेस है। लग आपको इसकी ब्रस्ट ब्लैक ही रही है लेकिन म्यूटेशन में हम इसको ब्लैक ब्रस्ट नहीं गिनेंगे क्योंकि इसकी टेल मार्किंग को हम देखते हैं ब्लैक। वो मेरी एक डिटेल वीडियो है ब्लैक ब्रस्ट कैसे पहचानते हैं, ब्लैक फेस कैसे पहचानते हैं उसके अंदर, तो वो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये अकेला ब्लैक फेस है, क्यों? इसकी लाइनें भी हैं और इसके जो है ना वो टेल मार्किंग भी ज़ेब्रा की तरह है। ब्लैक ब्रस्ट की टेल मार्किंग ज़ेब्रा की नहीं, वो नीचे हावर ग्रास की तरह नीचे सीधी सीधी चली जाती है V शेप में, ठीक है। लेकिन ब्लैक फेस का जो है ना ज़्यादातर कलर वो छाती पर भी प्रोमिनेंट होता है नीचे तक। जितनी ये बर्ड नीचे तक है ना ये ब्लैक फेस की वजह से कि ब्लैक हो गया जी, नीचे तक देखें ब्लैक होना शुरू हो गया। इसकी नीचे सारा जो वेंट एरिया और नीचे तक है ना ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है, क्यों? ब्लैक फेस की वजह से, ठीक है। तो BF का मतलब ब्लैक फेस। आगे चले जाएं तो हमारा आता है BC ब्लैक चिक। BC का मतलब है ब्लैक चिक। तो ये वाला जो चिक एरिया है ना ये वाला, ये ऑरेंज की बजाय ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक BC का मतलब है ब्लैक चिक। आगे चले जाएं, आगे हमारी जो आ जाती है वो होती है BB। तो अब देखें ब्लैक ब्रस्ट। अब इसके अंदर देखें ब्लैक ब्रस्ट है, ब्लैक फेस नहीं है, देखें वाइट है पूरा, ठीक है। तो ये वाइट है पूरा, इसका फेस वाइट है एरिया, ये वाला फेस जो है ये वाइट कहलाता है, आंख और चूंच के दरमियान वाला ये फेस एरिया कहलाता है। अब ये वाइट है और ब्लैक ब्रस्ट है। इसकी मैं टेल मार्किंग आप देखें तो मेरी वीडियो में डिटेल है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि BB का मतलब क्या होता है। हम एब्रीवेशंस पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। तो ब्लैक BB का मतलब है ब्लैक ब्रस्ट, तो इस तरह का होता है। आगे चले जाएं हमारा BF/BC। जब दो फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, मसलन इसमें ब्लैक फेस भी शामिल हो गया इस बर्ड में और ब्लैक चीक भी शामिल हो गया। देखें ये फेस का एरिया ब्लैक है और पीछे इसका चीक भी ब्लैक जो है ना, ये दोनों शामिल हो गए हैं। अब देखें इस दोनों मिक्स हो गए, दो इसमें ब्लैक के दो फैक्टर इकट्ठे हो गए, तो इस बर्ड को फिर हम BF/BC कहेंगे, क्योंकि इसमें BF भी है यानी कि ब्लैक फेस भी है और ब्लैक चिक भी है, यानी कि इसका जो है ना वो चीक भी ब्लैक हो गया। तो दो फैक्टर इकट्ठे हो गए तो हम इसको BF/BC कहते हैं, इसलिए BF/BC। तो ब्लैक फेस ब्लैक चिक, ठीक हो गया। आगे चलें तो हमारा बर्ड आ जाता है जनाब BF/BB। अब उसमें भी दो शामिल थे, वो थे ब्लैक फेस ब्लैक चिक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ब्लैक फेस के साथ ब्लैक चिक नहीं हुआ, ब्लैक ब्रेस्ट शामिल हो गई है। तो इसलिए हम इसको अब फिर बोलेंगे क्या, ब्लैक BF/BC की बजाय हम इसको बोलेंगे BF/BB, यानी कि ब्लैक फेस
और ब्लैक ब्रस्ट, यानी BF और BB, ठीक है। अब दो इसमें भी दो ही फैक्टर, लेकिन इसका जो फैक्टर हैं वो चेंज हो गए हैं। मसलन पहले में था ब्लैक फेस और ब्लैक चिक था, वो भी दो फैक्टर ही थे। पुराना बर्ड जो है ना, इसमें भी दो फैक्टर ही हैं। इसलिए कौन से फैक्टर हैं आपने रिकॉग्नाइज करने हैं। इसमें चीक ब्लैक आ गया और फेस ब्लैक आ गया, इसलिए हम इसको ब्लैक फेस ब्लैक चिक BF BC बोलेंगे सिंपल वर्ड में। इसी तरह नेक्स्ट में चले जाएं तो ये वाला जो बर्ड है इसके अंदर भी दो फैक्टर हैं, लेकिन इसमें ब्लैक चिक की बजाय ब्लैक ब्रस्ट शामिल हो गया, तो हम इसको ब्लैक फेस और ब्लैक ब्रस्ट बोलेंगे। है ये भी 2B का ही। समझ आ गई आपको कि कैसे हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं BF BB। आगे चले जाएं, फिर एक 2B का ही है, लेकिन इसमें अब फेस निकल गया, लेकिन इसमें ब्लैक चिक और ब्लैक ब्रस्ट है। देखें इसमें फेस निकल गया, फेस ब्लैक नहीं है, लेकिन ब्लैक चिक है और ब्लैक ब्रस्ट है, तो ये वाला ये भी 2B का है। तो इस तरह से एब्रीविएशंस जो है ना चेंज होती हैं, BF BB, BAC BB, BF BC, यानी कि इस तरह की हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से चेंज होती हैं, हम उनको इस वजह से चेंज करते हैं। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें ये BC, इसमें भी 2B का ही बर्ड है, ये भी 2B का ही बर्ड है और ये भी 2B का बर्ड है, ठीक है। ये तीनों 2B के बर्ड हैं, लेकिन तीनों में फैक्टर्स डिफरेंट आ गए। अब इसके अंदर है BC BB, यानी कि जिसका चीक ब्लैक है और ब्रस्ट भी ब्लैक है, तो इसलिए हम इसको BC BB कहते हैं। सॉरी, ये चिक है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट बना रहे थे प्रेजेंटेशन है, तो ये ब्रेस्ट है हमारा, ठीक है जी, सॉरी ब्रेस्टेड, ठीक है। तो ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्टेड, तो ये वाला जो है ना वो BC BB का हो गया। आगे चलते हैं। हमारे BC BB के बाद आ जाता है जो तीनों फैक्टर इकट्ठे हो जाए ब्लैक के, ठीक है, ब्लैक फेस ब्लैक चिक ब्लैक ब्रस्ट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, BF BC BB, ठीक है। तीनों फैक्टर हैं, ब्लैक फेस का भी फैक्टर है इसके अंदर, हमारा ब्लैक चिक का भी फैक्टर शामिल है, हमारा ब्लैक ब्रस्ट का भी फैक्टर शामिल है। तो तीनों जो शामिल होते हैं, फुल ब्लैक, ट्रिपल ब्लैक, 3B, ये सारा हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा ट्रिपल ब्लैक का ये वाला बर्ड बन जाता है जिसके अंदर तीनों फैक्टर आ जाए, ठीक है। कुछ लोग BB BC BF बोलते हैं, यानी कि तीनों फैक्टर आगे पीछे लगा लें जो भी, लेकिन जो दुनिया में ज़्यादातर जो गोरे या इस तरह का जो ब्रीडर्स हैं वो जो यूज़ करते हैं वो ब्लैक फेस को फर्स्ट रखते हैं, ब्लैक फेस ब्लैक चिक ब्लैक ब्रस्ट, ऊपर से नीचे, यानी कि ब्लैक फेस ब्लैक चिक ब्लैक ब्रस्ट, तो ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं, वो नीचे से अंगड़ मंगड़ नहीं कि BC BF BB या BB BC BB, इस तरह नहीं, फेस को पहले रखते हैं लोग। सो सिंपल है, ब्लैक फेस, साथ में कोई भी फैक्टर शामिल हो तो वो सेकंड में आता है, ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट, ब्लैक फेस ब्लैक, इस तरह BF BC BB, तो ये हमारा ट्रिपल का आ जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी ऑरेंज लाइन, जो दूसरी लाइन है, उसके अंदर जाएं तो सिंपल OB जो है ना, हम इसे ऑरेंज ब्रेस्टेड कहते हैं। ये ब्रेस्ट का एरिया ये वाला जो है ना ये ऑरेंज है, तो ये नॉर्मल बर्ड हमारा जो स्टार्ट होता है OB लाइन का वो ऑरेंज ब्रस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक ही इसमें फैक्टर है जो सब पे डोमिनेट कर जाता है, ऑरेंज ब्रस्ट, ब्लैक फेस पे ब्लैक ब्रस्ट पे वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। आगे चले, उसके जब नेक्स्ट हमारा आ जाता है OB BB, ये वही BB से मकसद आपको समझ जाना चाहिए ब्लैक ब्रस्ट। अब OB से ऑरेंज ब्रस्ट और ब्लैक ब्रस्ट ये दोनों जब शामिल हो जाते हैं तो हमारा बर्ड बन जाता है OB BB। जिसे हम ऑरेंज ब्रस्ट ब्लैक ब्रस्ट दोनों को शामिल कर लें तो एब्रीविएशन बन जाती है OB BB। तो ये वाला बर्ड बनता है जिसके अंदर हमारा कह लें कि ऑरेंज ब्रस्ट और ब्लैक ब्रस्ट शामिल हो जाते हैं, इसलिए हम इसे OB BB का कहते हैं। वो जैसे मेरा एक चीका भी निकला हुआ है, बिल्कुल यही बनेगा, इससे भी ज़्यादा वो ऑरेंज हो जाएगा, लेकिन वो है OB BB का, उसने ये वाइट फ्लैंक्स निकालना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह मेरा वो बर्ड बहुत क्वालिटी वाला है, उससे हम आगे फेस शामिल करेंगे तो फिर वो फुल ऑरेंज की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो ये वाला हमारा एब्रीविएशन है OB BB, जिसे हम ऑरेंज ब्रस्ट ब्लैक ब्रस्ट कहते हैं। उससे आगे चले जाएं, हमारी आ जाती है जी ये वाली, जिसके अंदर हम ब्लैक फेस अगर शामिल करें OB BB के अंदर तो हमारा ये वाला जो बर्ड है ना ये निकलता है, जिसे हम फुल ऑरेंज कहते हैं, और ये बड़ा इस टाइम ज़ेब्रा फिंच में सबसे एक्सपेंसिव, ठीक है। इससे ऊपर भी हैं लेकिन वो इनकी वो चारकोल और ईमो वगैरह वो आ जाते हैं इसके अंदर, चारकोल है, ईमो है, फिर आगे जॉर्ज है, तो वो वाले और निकल जाते हैं। लेकिन अब इसमें जो है ना वो ब्लड लाइन में ये फिर डोमिनेट कर जाता है। इसके अंदर देखें ब्लैक फेस शामिल होता, तो वो इसका मकसद नहीं है कि ब्लैक फेस हो जाएगा ये,
BFOBBB का मतलब है फुल ऑरेंज, ये फुल ऑरेंज निकाल लेता है। हाँ, आपकी अब्रीवेशन वही कह रही है, ब्लैक फेस, ऑरेंज ब्रस्ट और ब्लैक ब्रस्ट। देखें, दो फैक्टर है ऑरेंज इसके ब्लैक के, लेकिन सेंटर में जो OB है ना, वो इन दोनों को नीचे छुपा रहा है अपने, और ऑरेंज को निकाल के बाहर ला रहा है। तो ये वाले हमारे ब्लैक फेस, ऑरेंज ब्रेस्टेड और ब्लैक ब्रेस्टेड, ये तीनों शामिल हो जाएं तो फिर हमारा फुल ऑरेंज वाला जो है ना वो निकल आता है। BFOBBB जी, ओ फुल ऑरेंज। कोई भी कहे जी मेरे पास BFOBBB है, इसका मतलब है उसके पास फुल ऑरेंज है। ठीक है, तो ये है एब्रीवेशन हमारी BFOBBB की। तो इस तरह ये तीनों शामिल हो जाते हैं, ब्लैक फेस, ऑरेंज ब्रस्ट और ब्लैक ब्रस्ट, तीनों जब मिल जाते हैं तो ये वाला बर्ड बन जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं स्प्लिट्स की तरफ। स्प्लिट्स जो है ना वो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, उनके पर देखने पड़ते हैं, नीचे से टेल मार्किंग देखनी पड़ती है, जैसे ये नॉर्मल की है और ये ब्लैक ब्रेस्टेड का स्प्लिट है। नॉर्मल में आप ज़ेब्रा की टेल मार्किंग देखें, इस तरह की आ रही थी, ब्लैक वाइट, लेकिन इसमें वाइट दोनों जुड़ जाते हैं। ये जिस तरह वो सैंड क्लॉक होता है ना, जिसके अंदर रेत नीचे गिर रही होती है, वो क्लॉक होता है, पुराने ज़माने में रखा होता था टाइम क्लॉक सैंड वाला, तो उस तरह का ये बन जाता है। तो ये इसमें हमें पता चलता है टेल से कि यार ये स्प्लिट है बर्ड। स्प्लिट जितने भी हैं वो देखने में नॉर्मल ही होते हैं, नॉर्मल बर्ड्स की तरह, नॉर्मल ज़ेब्रा या इस तरह के, लेकिन उसके अंदर फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि यार ये इसके अंदर ब्लड शामिल है, अब इसको किसी और स्प्लिट के साथ लगाएंगे तो ये अपने आप को उसमें शामिल कर लेगा। ठीक है, तो ये है हमारे स्प्लिट के। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं CFW। ये चेस्टनट फ्लैंक्ड वाइट, ये इस तरह का कोई बर्ड होता है CFW। मेरे पास हैं, कॉलोनी में निकल आते हैं। वाइट्स को आप जब मिक्स करते हो ना, पेंगुइन्स और ये वो, तो उनमें अक्सर इस तरह के बर्ड आपको CFW निकल आते हैं। तो ये कॉमन है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये भी एक CFW भी एक एब्रीवेशन है, लोग यूज़ करते हैं कि ये है क्या। तो CFW वही है, चेस्टनट फ्लैंक्ड वाइट। ठीक है, तो ये वाली है हमारी। चलें जी दोस्तों, ये थी एक थोड़ी सी कि अब लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जब मैं अपनी वीडियोस में BF BC या BB या BFBB या OBBB के लफ्ज़ यूज़ करूँगा तो आपको रिकॉल करके इस वीडियो से जो है ना हो जाना चाहिए कि इतना काबिल हो जाएं आप कि आप फ़ौरन बर्ड को पहचान लें कि यार ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो होपफुली अहमद भाई आपको भी आ गई होगी इसकी समझ, और बाकी जितने दोस्त हैं न्यू कमर्स हैं मोटेशंस के अंदर, उनको भी इन चीज़ों की डिटेल में अब पता चल जाना चाहिए कि हम ये BC BF और ये सब एब्रीवेशन जितनी भी हम यूज़ करते हैं ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलें दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसमें फील्ड में हैं, क्योंकि उनका भी नॉलेज बढ़ जाएगा, उनको भी ये समझ आ जाएगी जितने मेरे दोस्त हैं कि हम इनका नाम कैसे यूज़ करते हैं। यार ABC तो सबको ही आती है, चाहे गांव में हो शहर में हो, मेरे जैसा पेंडू हो, तो ABC तो हम पढ़ ही लेते हैं, तो AB हमें मतलब भी पता चल जाएंगे, BF ब्लैक फेस, तो सबको ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है जी, तो मुझे दुआओं में याद रखें, होपफुली आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको तरक्कियाँ दे, आमीन। टेक केयर, अल्लाह।